सोचिए, महाभारत के सबसे बड़े किरदारों में से एक, उनका जन्म एक श्राप की वजह से हुआ था। ये कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं है, बल्कि ये न्याय, कर्म और भाग्य पर बहुत गहरे सवाल खड़े करती है। तो चलिए इस दिलचस्प कथा की गहराइयों में उतरते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि जो खुद न्याय के देवता हैं, धर्मराज यम, उन्हें ही सजा भुगतनी पड़े? ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला पहलू है। और यही वो सवाल है जो हमें इस कथा के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। और ये जो सवाल था, ये खुद धर्मराज के मन की पीड़ा थी, उनका विलाप था कि आखिर मुझसे अनजाने में ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी इतनी भयानक सजा मुझे मिल रही है। इस सवाल में दर्द भी था और हैरानी भी। तो हुआ ये कि इस सजा की जड़ें धर्मराज के अपने अतीत में नहीं, बल्कि किसी और के एक भूले बिसरे पाप में छिपी थीं। एक ऐसा गुनाह जो किसी और ने किया था और जिसका हिसाब भी एक तरह से चुका दिया गया था, या कम से कम ऐसा मान लिया गया था। जब ऋषि मांडव्य ने धर्मराज से पूछा कि उन्हें इतनी कठोर सजा क्यों मिली, तो जवाब उन्हें अपने अतीत में ले गया। बात सिर्फ बस एक छोटी सी हरकत की थी जो उनके बचपन की थी, इतनी पुरानी कि शायद उन्हें याद भी नहीं थी। तो आखिर ये अपराध था क्या? सुन के सच में बहुत हैरानी होती है। वजह ये बताई गई कि बचपन में मांडव्य, जो बाद में एक महान ऋषि बने, पतंगों की पूंछ में घास का एक नुकीला सिरा चुभो देते थे। बस इतनी सी बात, और इसी एक बचपन की शरारत को उनकी मौत की सजा का कारण बना दिया गया। और बस यहीं पर आकर पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या बचपन में की गई एक भूल के लिए मौत जैसी सजा देना सही है? जाहिर है ऋषि मांडव्य का भी यही सवाल था। इस एक घटना ने, कह सकते हैं, न्याय की पूरी परिभाषा पर ही सवालिया निशान लगा दिया।